फिल्मी दुनिया के हों, वो प्रत्याशी के रूप में जब आते हैं तो समाज बहुत कम ही स्वीकार करता है। उपेंद्र कुशवाहा के नेता हैं और प्रदेश में सम्मानित नेता अपने जाति के बोले जाते हैं और सम्मान पूर्वक कहीं ना कहीं अपने जाति के लिए लड़ते हैं। और काराकाट में अभी जो 3 मुखिया लड़ाई आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं जाकर बाद में 2 मुखिया लड़ाई में बट जाएगी। ऐसा होगा तो इंडिपेंडेंट पहल का विजय दर्ज करेंगे पवन सिंह, लेकिन ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं पवन सिंह की, पावर स्टार पवन सिंह, जो भोजपुरी में पावर स्टार कहे जाते हैं। अभी काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं, घोषणा भी कर चुके हैं कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव। और इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर पवन सिंह एक वीडियो क्लिप डालते हैं 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, और उसमें बोलते हैं कि हम काराकाट आ रहे हैं और काराकाट की जनता हमें समर्थन देगी और संसद में पहुँचाएगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है अभिषेक भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अभिषेक पांडे आप सबों के बीच में काराकाट की वह लोकसभा सीट आज के नज़रिए में बिहार के लिए सबसे हॉट सीट में से एक सीट वो भी है, और इस पर प्रखर होकर जानना होगा कि हमें कैसे प्रत्याशी को चुनना होगा। और आज तक जो चुनावी रने आई है वो किसके पक्ष में आई है। क्या कहिएगा, जिस तरह पवन सिंह गानों को और फिल्मों को समर्थन दे रहा था, क्या काराकाट की जनता भी पवन सिंह को उसी तरह से समर्थन करेगी लोकसभा चुनाव में? इस बात पर अभी तक आशंकाएं ही आशंकाएं की बादल चल रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति को व्यूअर फ्लोर, और आपको बता दें कि अपने आप को स्टार समझने वाले फिल्मी दुनिया के हों, वो प्रत्याशी के रूप में जब आते हैं तो समाज बहुत कम ही स्वीकार करता है। यह हुआ है, यह धरातल की नीति है, तब इसे राजनीति कहते हैं। जी, तो क्या लगता है कि पवन सिंह अचानक काराकाट के चुनते हैं, आरा छोड़कर काराकाट चले जाते हैं? एक बार आसनसोल से भी उनको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं टिकट वापस कर लेते हैं या बीजेपी वापस कर लेती है, ऐसे खबरें आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार काराकाट में आप क्षेत्र में दौरा करेंगे। अभी पवन सिंह जैसे अपील कर रहे थे कि काराकाट आ रहा हूँ, तो क्या लगता है कि काराकाट की जनता भी वहाँ समर्थन करेगी? क्योंकि जो भी वहाँ काराकाट से जीतता है 2.5 लाख वोट आता है, 3 लाख के करीब वोट आता है, तो वहाँ जीत दर्ज कर लेता है। क्या लगता है कि पवन सिंह को जनता वहाँ समर्थन करेगी? क्योंकि राजपूत समाज से पवन सिंह आते हैं और 2.5 लाख के करीब वहाँ पे जनसंख्या है राजपूतों का, और भी संख्या जैसे उनका जिस तरह से फैन फॉलोइंग है, और भी जाति उनके पक्ष में वोट करेंगे क्या? आपको क्या लगता है ऐसा होगा? ऐसा होगा तो इंडिपेंडेंट पहल का विजय दर्ज करेंगे पवन सिंह, लेकिन ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में। इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रखर बात यह निकल कर आती है कि पार्टी जो है ना, जब अलायंस करती है यानी गठबंधन करती है क्षेत्रीय से लेकर अपने राष्ट्र तक की मजबूती के लिए, तो उसमें उस लोकसभा अंतर्गत आने वाले उस जाति की विशेषता देखी जाती है। जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा हो मतों को, उस जाति को मोहने के लिए, पोटने के लिए, अपने अधिकार में पाने के लिए, यानी उसकी मत को अधिकार हम अपने पार्टी की ओर कैसे करें, आकर्षित कैसे करें, इसलिए उस जाति के कहीं ना कहीं अपने पार्टी में एक नेताओं को बड़े ओहदे पर रखा जाता है और उसे उस जगह मंच साझा करने के लिए उतारा जाता है। सेम उसी प्रकार से होगा काराकाट में। और काराकाट में अभी जो 3 मुखिया लड़ाई आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं जाकर बाद में 2 मुखिया लड़ाई में बट जाएगी। और आप बात किए ना 2.5 लाख जनसंख्या की, 2.5 लाख मतों की, 2.5 लाख मत जो है, क्या 2.5 लाख की 2.5 लाख मतें होती है? 100 to 100 कहीं भी आज तक वोटिंग नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं 1.5 से 2.25 लाख समथिंग मतें होगी, और 1.5 से 2.25 लाख मत होने के बाद निर्णय पाना जीत का, और वो भी एक जातीय सपोर्ट से, यह असंभव बात है, बहुत गंभीर बात है, यह हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं सामुदायिक और सभी जाति के लोग सपोर्ट करते हैं, तब जाकर एक व्यक्ति विधानसभा से लोकसभा तक जाता है। और कहीं ना कहीं सभी जाति के अंदर उनकी प्यार और दुलार होनी चाहिए, वो भी किस दुनिया से? राजनीति की दुनिया की, क्योंकि राजनीति में है। राजनीति यह कहता है कि राज में ही नीति छुपा हुआ है, राज में ही नीति छुपा हुआ है। इस दुनिया गोल है तभी नाम इसका भूगोल है, तो राजनीति भी वैसे ही है। राजनीति गोल गोल घुमाती है। आप ऊपर के पहलू पर न देखें, उसके नीचे जड़वे पर जाएं और यह समझें कि वहां आने वाले समय में अगर पार्टी के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर जिस प्रकार काम किया था बीजेपी के लिए, बीजेपी उनको कहीं ना आसनसोल से जिस प्रकार टिकट से नवाजती है या इनकार करते हैं, तो पार्टी में इनका अगर प्रदेश के अंदर देखता कि नेतृत्व क्षमता है और पार्टी को ये मजबूती दिला सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं, तो प्रदेश में कहीं ना कहीं सीटें देती। 40 सीटों में से तो 1 सीट और अवश्य दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हुआ है जी,
जेडीयू के नेताओं को अपने बेटी जब लड़ानी पड़ती है तो कहीं ना कहीं रामविलास लोजपा के पार्टियों से, रामविलास पासवान जी के पार्टी लोजपा से कहीं ना कहीं टिकट देकर और उनको नवाजा जाता है और चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि आप अशोक चौधरी जी के बेटी को देख सकते हैं, उन ऐसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी हो सकता था, किसी पार्टी से इनको चुनावी रन में उतारा जा सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए पार्टी को इनका दमखम नहीं दिखता है प्रदेश के अंदर, और कहीं ना कहीं इसीलिए पार्टी इनको टिकट नहीं देती है। और जहां तक आप बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के नेता हैं और प्रदेश में सम्मानित नेता अपने जाति के बोले जाते हैं और सम्मान पूर्वक कहीं ना कहीं अपने जाति के लिए लड़ते हैं प्रदेश में। आज से नहीं, उनकी बाल पक गई इसी नेतृत्व करने में। तो कहीं ना कहीं उनके सामने टकराना या बहुत ही एक समझिए कि आप कतरे के झूर जिसे सुनते हैं ना कि बोला जाता है पॉलिटिकल में कि हम कतरा के झूर हैं, हमारा उखाड़ के फेंकल साधारण बात नहीं के। सेम वही प्रकार से एक प्रकार से समझिए तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा से वहाँ टकरा रहे हैं। साथ में एक दूसरे अलायंस वाले भी कुशवाहा समाज के लोग हैं। कुशवाहा समाज की आपकी समाज से ज़्यादा वहाँ वोट है, उसके बावजूद आपके जो नेता हैं कहीं ना कहीं एनडीए को समर्थन करते हैं, आपकी जात बिरादरी के लोग और आपकी समाज के लोग। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे इंडियन अलायंस का सपोर्ट करते हैं। अब इस दो मतों के बीच में तीसरा मत पाना बहुत मुश्किल। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी की है तो कुशवाहा समाज की है, लेकिन कहीं वही उपेंद्र कुशवाहा जो चुनाव में जब कैंपेन करने जाते हैं तो वहाँ कुशवाहा समाज के ही लोग उनको कहते हैं कि आइए आपका सम्मान है लेकिन हम वोट नहीं देंगे। तो क्या लगता है उसका नाराजगी देखा जा सकता है? हाँ, वो नाराजगी है, वो नाराजगी सीधा उनके निकटतम प्रतिबंधित पर जाएगी। तो पवन सिंह को समर्थन मिलेगा उसका? उसका समर्थन पवन सिंह पे नहीं मिलेगा। या आप देखिएगा, स्पष्ट हम बोल रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं, यह बात आप लोग देखिएगा। ऐसा हुआ ही नहीं है। आज तक की राजनीति में होता यूं है कि पार्टी के आदमियों को ही निकटतम प्रतिद्वंदित माना जाता है और उसे चुना जाता है। इंडिपेंडेंट को कभी निकटतम प्रतिद्वंदी मानकर नहीं चुना गया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को भारी हो जाएंगे या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा भारी होंगे या इंडिया हाथ मार लेगी? कहीं ना कहीं अगर कोई नए व्यक्ति, नए चेहरे आते हैं तो उन्हें साथ देनी चाहिए, लेकिन यहाँ वास्तव मूल में आते हैं तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में लोग पार्टी का समर्थन करते हैं और पार्टी के अगर अलायंस में आते हैं तो दो ही पार्टी, इंडियन अलायंस और एनडीए अलायंस लड़ रही है। इसी में दो टुकड़े में लोग बटेंगे और विजयी होंगे। अगर इस मत की आकलन में आए तो जिस प्रकार से बुराई हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों के प्रति उनका प्यार है, तभी लोगों के अंदर उनकी बुखार है। उपेंद्र कुशवाहा में अगर कहीं लोग खोटे खोज रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग उनके प्रति आशा लगाए बैठे हुए थे, वो नहीं किए हैं, जिससे लोग रूठे हुए हैं। हो सकता है इस रूठ मनाने में वो अगर कामयाब रहे तो जीत हासिल भी कर सकते हैं। क्या जो लग रहा है, ऐसा आपके बातों से लग रहा है, क्या काराकाट में जो पवन सिंह चुनाव लड़ने की घोषणा किए थे, क्या वो गलत साबित हो जाएगा या उनके हार देखी जा सकती है? देखिए, गलत तो उसी दिन हो गया जिस दिन पार्टी के लिए आपने सर्वसहमति से और सर्व अपनी मेहनत को लगाकर, जुनून को, एक पार्टी में अपनी अस्तित्व को बरकरार करते हैं, सींचते हैं, और उसी दिन कुछ ही क्षण बाद उस सारे बने हुए मकान को ढा देते हैं। बहुत चोट पहुंचता है उनको भी जो आपको मानते थे और स्वयं आपको भी पहुंचा होगा। शायद आपको कहीं ना कहीं धैर्य बनाकर रखना चाहिए और आपको पार्टी से या अपने हक के लिए मांगनी चाहिए, क्योंकि भोजपुरी के 4 कलाकार जो हैं, 3 से 4 कलाकार अभी जो है भोजपुरी के कहीं ना कहीं संसद बने हैं और वो भी उसी पार्टी से जिस पार्टी से आप जुड़े हुए थे, और उन्हें पार्टी नवाजी है और खूब प्रखर निखारी है, उनको प्रदेश का नेतृत्व तक सौंपी है। तो आपको भी कहीं ना कहीं उसमें विश्वास जमा कर रहना चाहिए था। किसी भी पार्टी से हो, विश्वास जमा कर, धैर्य बना कर रहना चाहिए। पार्टी के खिलाफ जाने से बल्कि जीत हार का डिसीजन नहीं होगा, आपकी नकारात्मक सोच जो है वो साबित होती है। चलिए, अभिषेक पांडे से हमने बात किया काराकाट लोकसभा जो पवन सिंह घोषणा किए हैं कि वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पवन सिंह को भी देखना चाहिए था, एनडीए से बगावत नहीं करना चाहिए था। इसका भी नाराजगी देखा जा सकता है कि एनडीए से बगावत करके वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको घाटा हो सकता है। उनको इंतजार करना चाहिए था। अगले विधानसभा 25 में भी विधानसभा चुनाव है, कहीं विधानसभा भी ट्राई करते अगर इस तरफ बागी नहीं हुए रहते तो।